प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 9वीं कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021 के लिए अत्यधिक उपयोगी आदर्श प्रश्न पत्र सेट 4 अर्थात मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 लेकर आया हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-2022 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4। यह आदर्श प्रश्न पत्र 3 खंडों में समाहित है। खंड क अपठित अवबोधनम, खंड ख पठित अवबोधनम और खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो यहाँ मैं खंड क अपठित अवबोधनम से प्रारंभ करता हूँ। निर्देश अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। दीपावली भारतीयानां प्रमुखम पर्व अस्ति। दीपावली भारतीयों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन् दिवसे श्रीरामः पितुः आज्ञां पालयन् 14 वर्षाणि वने उषित्वा रावणं हत्वा स्वपत्नीं सीतां च विमोच्य अयोध्या नगरीं परावृत्तः आसीत्। इस दिन श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में बिताकर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराकर अयोध्या नगरी लौटे थे। तस्मादेव कालात् उसी समय से भारतीयाः प्रतिवर्षं कार्तिक मासस्य अमावस्यायां स्वगृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति। उसी दिन से भारतीय प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या में अपने घरों को दीपों से प्रज्वलित करते हैं। अस्मिन् एव दिवसे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते। इसी दिन रात में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। अस्मात् पर्वणः पूर्वं जनाः गृहाणां स्वगृहाणां शुद्धिं कुर्वन्ति। इस पर्व के पहले लोग अपने घरों को शुद्ध करते हैं अर्थात साफ सफाई करते हैं। गृहाणि नववधूरिव भासन्ते। घर नई दुल्हन की तरह प्रतीत होता है। तो ये था गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न, दीपावली केषां प्रमुखम पर्व अस्ति। दीपावली किसका प्रमुख पर्व है। प्रतिवर्षम, भारतीयानां, पर्वाणां, गृहाणां। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, भारतीयानां। दीपावली भारतीयों का प्रमुख पर्व है। दूसरा प्रश्न, दीपावल्यां रात्रौ किम क्रियते। दीपावली में रात को क्या किया जाता है। दुर्गा पूजनम, सरस्वती पूजनम, महालक्ष्मी पूजनम, शिव पूजनम। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, महालक्ष्मी पूजनम। दीपावली की रात में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तीसरा प्रश्न, दीपावली कस्यां तिथौ भवति।
दीपावली कस्याम तिथौ भवति, दीपावली किस तिथि को होती है? पूर्णिमायाम, एकादश्याम, नवम्याम, अमावस्यायाम। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर अमावस्यायाम। चौथा प्रश्न, बद्ध्वा इति पदस्य विपर्यय पदम किम? बद्ध्वा इस पद का विपर्यय पद क्या है? विपर्यय अर्थात विपरीतार्थक पद या विलोम पद क्या है? परावृत्तः, उषित्वा, विमोच्य, हत्वा। तो इसका विपर्यय पद होगा तीसरा विकल्प ग नंबर विमोच्य। विमोच्य का अर्थ होता है मुक्त कराकर, छुड़ाकर, और बद्ध्वा का अर्थ होता है बांधकर। पांचवा प्रश्न, स्वपत्नीम सीताम इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? अपनी पत्नी सीता को, इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? स्वपत्नीम, सीताम, पत्नीम, स्व। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर स्वपत्नीम। दूसरा खंड, खंड ख, पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए निर्देश को, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। छठा प्रश्न, भारती वसंत गीति इति पाठे कवि कस्य ऋतोः वर्णनम अकरोत्? भारती वसंत गीति इस पाठ में कवि किस ऋतु का वर्णन किए हैं? ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, शिशिर। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा आसान प्रश्न था ये। पाठ के शीर्षक में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। शीर्षक क्या है? भारती वसंत गीति। देखिए यहां दिया हुआ है वसंत, तो इस पाठ में वसंत ऋतु का वर्णन है, इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर वसंत। सातवां प्रश्न, कह माता सरस्वतीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति? कौन माता सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है? छात्रः, शिक्षकः, कविः, छात्रा। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कविः। आठवां प्रश्न, वसंते कीदृशः समीरः वहति? वसंत में कैसी हवा बहती है? कीदृशः कैसी या कैसा, समीर हवा। तीव्रम, शुष्कम, पुष्पितम, मंदम मंदम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर मंदम मंदम। वसंत ऋतु में धीरे धीरे हवा बहती है। नवां प्रश्न, कदा पादपेषु ललित पल्लवम दृश्यन्ते? कब पौधों पर या पेड़ों पर नए पल्लव या नए पत्ते देखे जाते हैं? वसंत ऋतौ, ग्रीष्म ऋतौ, शरद ऋतौ, यदा कदा। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर वसंत ऋतौ। वसंत ऋतु में पेड़ों पर या पौधों पर नए पल्लव देखे जाते हैं, नए पत्ते देखे जाते हैं। 10वां प्रश्न, नवीनाम वीनाम इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम? नवीनाम वीनाम, इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? ध्यान देंगे विद्यार्थियों, यहां विशेष्य पद पूछा जा रहा है। एक प्रश्न में विशेषण पूछा गया था और यहां विशेष्य पूछा गया है। विकल्प है नवीनाम, वीनाम, वाणी, सरस्वती। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर वीनाम। नवीनाम वीनाम, कैसी वीणा? नवीन वीणा या नई वीणा। यहां विशेष्य पद है वीणा। दूसरा विकल्प ख नंबर वीनाम सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न,
वृक्षस्य उपरि प्रासादं दृष्ट्वा का आश्चर्यचकिता अभवत्। वृक्ष के ऊपर महल को देखकर कौन आश्चर्यचकित हुई? स्वर्णकाकः, वृद्धा स्त्री, माता, बालिका। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर बालिका। 12वां प्रश्न, लुब्धा बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद। लोभी लड़की किस प्रकार की सीढ़ी से, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, स्वर्ण भवन में गई या पहुंची? ताम्र सोपानेन, काष्ठ सोपानेन, रजत सोपानेन, स्वर्ण सोपानेन। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर ताम्र सोपानेन। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कौवे के द्वारा लोभी लड़की को विकल्प दिया गया कि तुम किस प्रकार के सीढ़ी से स्वर्ण भवन में आना चाहती हो, तो लोभी लड़की ने सोने के सीढ़ी का चयन किया, किंतु उसे सोने के भवन में या स्वर्ण भवन में तांबे के सीढ़ी के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, का स्वर्ण काकम निवारयन्ति प्रार्थयत। कौन सोने के कौवा का निवारण करते हुए या उसे दूर हटाते हुए प्रार्थना की? छात्र, बालिका, वृद्धा, माता। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर बालिका। 14वां प्रश्न, विनम्रा बालिका कीदृशः स्थाल्याः चयनम अकरोत्। विनम्र लड़की किस प्रकार की थाली का चयन की? स्वर्ण स्थाल्याः, रजत स्थाल्याः, ताम्र स्थाल्याः, कांस्य स्थाल्याः। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर ताम्र स्थाल्याः। यहां भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विनम्र लड़की ने तांबे की थाली का चयन किया, किंतु उसके लिए भोजन सोने की थाली में परोसा गया था। 15वां प्रश्न, विनम्रा बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद। विनम्र लड़की किस प्रकार की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में गई या पहुंची? ताम्र सोपानेन, काष्ठ सोपानेन, रजत सोपानेन, स्वर्ण सोपानेन। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर स्वर्ण सोपानेन। विनम्र लड़की तांबे की सीढ़ी का चयन की, किंतु कौवा ने उसके लिए सोने के सीढ़ी को उतारा और विनम्र लड़की सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। इसलिए सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर स्वर्ण सोपानेन। 16वां प्रश्न, कह घटान जीविका हेतोः रचयति। कौन घड़ों को जीविका के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए निर्माण करता है? लौहकारः, काष्ठकारः, कुंभकारः, शिल्पकारः। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कुंभकारः। कुंभकारः का अर्थ होता है कुम्हार। कुम्हार घड़ों की रचना करता है अपनी जीविका चलाने के लिए। लौहकारः लोहार को कहते हैं, काष्ठकारः कारपेंटर या बढ़ई को कहते हैं, और शिल्पकारः शिल्पी को कहते हैं जो शिल्प का काम करता है। तो घड़े के निर्माण करने का कार्य कुम्हार करता है, इसलिए सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कुंभकारः। 17वां प्रश्न, कस्याः पाद प्रहारेः चंदनः रक्त रंजितः अभवत्। किसके पैर के प्रहार से चंदन रक्त रंजित हुआ? मल्लिकायाः, नंदिन्याः, उमायाः, कुंभकारस्य। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर नंदिन्याः। नंदिनी गाय का नाम था और गाय के पैर के प्रहार से चंदन रक्त रंजित या लहूलुहान हुआ था। 18वां प्रश्न, घट मूल्यार्थम का स्वाभूषणम दातुम प्रयतते। घड़ों के मूल्य के रूप में कौन अपना आभूषण देने का प्रयत्न करती है? मोहनः, चंदनः, उमा, मल्लिका।
इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर मल्लिका। 19वां प्रश्न, मोदकानि कस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। मोदक किसके जिह्वा की लोलुपता अर्थात लालच को बढ़ा रहा था? मोहनस्य, चंदनस्य, उमायाह, मल्लिकायाह। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर चंदनस्य। 20वां प्रश्न, मल्लिका चंदनस्य का आसीत। मल्लिका चंदन की कौन थी? माता, भगिनी, भार्या, पुत्री। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर भार्या। भार्या का अर्थ होता है पत्नी। मल्लिका चंदन की पत्नी थी। अब तीसरा खंड, खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। निर्देशः अधोलिखितेषु वर्णेषु पदेषु वर्ण संयोजनम वर्ण वियोजनम प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वर्णों या पदों में वर्ण संयोजन अथवा वर्ण वियोजन करके प्रदत्त विकल्पों में से जो उचित विकल्प है उसको चुनकर लिखें। देखिए 21वां प्रश्न, व हलंत जोड़ ई, द हलंत जोड़ उ, श हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ अह बराबर क्या होगा? विदूषकः, 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 विदूषकः। पढ़ने में और सुनने में सब एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ मात्रा के प्रयोग में अंतर है और वर्ण में भी कुछ कुछ अंतर है। तो यहाँ सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर विदूषकः। 22वां प्रश्न, क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ ई। विकल्प है छत्रपति, 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 कछत्रपति। तो कछत्रपति चौथे विकल्प को छोड़कर तीनों विकल्प क ख ग पढ़ने और सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन तीनों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य है। यहाँ सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर छत्रपति। 23वां प्रश्न, स हलंत जोड़ उ, क हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अह। सुकर्मः, सुकर्मः, सुरकमः और सुरकर्मः। इसमें सही उत्तर होगा सुकर्मः, दूसरा विकल्प ख नंबर सुकर्मः। 24वां प्रश्न, आशीर्वाद। इसका वर्ण विच्छेद करना है। इसमें चारों विकल्पों में वर्ण विच्छेद किया हुआ है, लेकिन जब आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चौथा विकल्प घ नंबर सही होगा। आ, श हलंत जोड़ ई, शी हो गया। र हलंत अर्थात आधा र, ये माथे पर चला गया, रेफ का काम किया। और वो हलंत जोड़ आ, वाह हो गया। और द हलंत जोड़ अ, बन गया आशीर्वाद। वैसे देखने में रेफ वो के ऊपर लगता है, लेकिन उसका उच्चारण शी के बाद और वो के पहले, आप इसे जब धीरे धीरे इसका उच्चारण करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आशीर्वाद, तो र का उच्चारण होता है शी के बाद और वो के पहले, इसलिए सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर। 25वां प्रश्न, विद्यालयम। इसमें भी 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास किया हुआ है। चारों विकल्पों को जब आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला विकल्प क नंबर सही होगा। व हलंत जोड़ ई, वी हो गया। द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ, द्या हो गया। ल हलंत जोड़ अ, ल, य हलंत जोड़ अ, य, और अंत में म हलंत, बन गया विद्यालयम। निर्देश दिया गया है,
अधोलिखितानां शब्दरूपाणां धातुरूपाणां उचितम रूपम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्द रूपों या धातु रूपों के उचित रूप विकल्पों में से चुनकर लिखिए। गज शब्दस्य तृतीया बहुवचने किम रूपम भविष्यति। गज शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा। गजम, गजेन, गजे, गजैः। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर गजैः। 27वां प्रश्न, बाला इति शब्दस्य पंचमी एकवचने किम रूपम भविष्यति। बाला इस शब्द का पंचमी एकवचन में क्या रूप होगा। बालायाः, बालया, बालायाम, बालायै। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर बालायाः। पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है बालायाः, जैसे लतायाः। 28वां प्रश्न, मातृ शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम भविष्यति। मातृ शब्द के षष्ठी एकवचन में क्या रूप होगा। मातरि, मातुः, मातस्य, माता। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर मातुः। 29वां प्रश्न, पठ धातोः परस्मैपदी लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। पठ धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। पठति, पठसि, पठन्ति, पठामि। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार इसका रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति। इसलिए सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर पठन्ति। 30वां प्रश्न, सेव धातोः आत्मनेपदी लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। सेव धातु आत्मनेपदी में लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। सेवसे, सेवन्ति, सेवन्ते, सेवध्वे। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर सेवध्वे। निर्देश दिया गया है अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय जोड़कर या अलग कर उचित उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। गच्छन्तम बालकम पश्य, ये है 31वां प्रश्न। गच्छन्तम बालकम पश्य, इसमें रेखांकित पद है गच्छन्तम। विकल्प है गम जोड़ कत्वा, गम जोड़ क्षत्रि, गच्छ जोड़ क्षत्रि, गम जोड़ शानच। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर गम जोड़ क्षत्रि। 32वां प्रश्न, बालकाः पठितुम अत्र आगच्छन्ति। इसमें रेखांकित पद है पठितुम। विकल्प है पठ जोड़ कत्वा, पठ जोड़ क्षत्रि, पठ जोड़ तुमुन, पठ जोड़ शानच। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर पठ जोड़ तुमुन। 33वां प्रश्न, अनुरागः इदं पुस्तकम नीत्वा पठिष्यति। इसमें रेखांकित पद है नीत्वा। विकल्प है नी जोड़ कत्वा, नी जोड़ क्षत्रि, नी जोड़ तुमुन, नी जोड़ शानच। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर नी जोड़ कत्वा। 34वां प्रश्न, गुरुम सेवमाना छात्रा ज्ञानम प्राप्नोति। इसमें रेखांकित पद है सेवमाना। विकल्प है सेव जोड़ क्षत्रि, सेव जोड़ शानच, सेव जोड़ तुमुन, सेव जोड़ ल्यप। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सेव जोड़ शानच। 35वां प्रश्न, सुमेधा सर्वदा वी जोड़ हस जोड़ ल्यप वदति। इसमें रेखांकित पद है वी जोड़ हस जोड़ ल्यप। विकल्प है हसितुम, हसीय, विहस्य और हस्य। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर विहस्य। पुनः निर्देश दिया गया है कि अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम संधिम विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के संधि
या विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखें। 36वां प्रश्न, अयम गायकः अस्ति। इसमें रेखांकित पद है गायकः। विकल्प है गे जोड़ अक, गय जोड़ अकह, गौ जोड़ अकह, गो जोड़ अकह। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, गय जोड़ अकह। 37वां प्रश्न, संस्कृतानुरागः एकः लोकप्रियः यूट्यूब चैनलः अस्ति। संस्कृतानुराग एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है। इसमें रेखांकित पद है संस्कृतानुरागः। इसका संधि विच्छेद करना है। विकल्प देखिए, संस जोड़ कृतानुराग, संस्कृता जोड़ नुरागः, संस्कृत जोड़ अनुरागः, संस्कृतानु जोड़ रागः। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, संस्कृत जोड़ अनुरागः। 38वां प्रश्न, चिन्मयः तल्लीनः भूत्वा पठति। चिन्मय तल्लीन होकर पढ़ता है। इसमें रेखांकित पद है चिन्मयः। इसका संधि विच्छेद करना है। चिन्ह जोड़ मयः, चित जोड़ मयः, चिन्म जोड़ यह, चिन्मय जोड़ अह। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, चित जोड़ मयः। 39वां प्रश्न, शक्रः सुरेंद्रः कथ्यते। इसमें रेखांकित पद है सुरेंद्रः। इसका संधि विच्छेद विकल्प में देखिए, सुरा जोड़ इंद्रः, सुर जोड़ निंद्रः, सुर जोड़ इंद्रः, सुरे जोड़ इंद्रः। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, सुर जोड़ इंद्रः। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर या आदर्श प्रश्न पत्र का 40वां एवं अंतिम प्रश्न, अस्य श्लोकस्य अन्वयम् कुरु। इसमें रेखांकित पद है अन्वयम्। विकल्प है अनु जोड़ अयम, अन्व जोड़ यम, अनु जोड़ वयम, अन्व जोड़ वयम। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, अनु जोड़ अयम। तो विद्यार्थियों, ये था आज का आदर्श प्रश्न पत्र। आप यदि चाहें तो इस आदर्श प्रश्न पत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप यदि इसका अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आप आत्म मूल्यांकन करने में भी सक्षम हो पाएंगे कि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी हुई है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ। इन उत्तरों के माध्यम से आप अपनी जांच कर पाएंगे, आपको पता चल पाएगा अपनी तैयारी के विषय में। और यदि आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने को अवश्य मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि इस आदर्श प्रश्न पत्र के पहले 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं 3 और आदर्श प्रश्न पत्र अपने इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर अपलोड कर चुका हूं। आप उसे भी अवश्य देखेंगे, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत धन्यवाद।